दोस्तों, आज हम यूपीपी का जो 17 शिफ्ट का फर्स्ट मीटिंग में पेपर हुआ था रीजनिंग का, उसको देखेंगे। आप जानते ही हैं कि यूपीपी का पेपर कैंसिल हो गया है और इसका एग्ज़ाम आपका पुनः होगा। 6 महीने के भीतर एग्ज़ाम कराए जाने की घोषणा हुई है। तब तक हम ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहेंगे रीजनिंग की। तो 17 शिफ्ट में देखते हैं कैसे पेपर आया था। पहला क्वेश्चन लेते हैं। माँ का संबंध बच्चा से। तो बादल का संबंध आपसे पूछ रहा है। बादल का संबंध विकल्प आपका दिया था मौसम, घोष, बारिश, चमक। माँ का संबंध बच्चे से है, तो बादल का संबंध किससे? जैसे माँ बच्चे को जन्म देती है, उसी तरह बादल बारिश, यानी बादल का संबंध किससे है? बारिश से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है आपका सीरीज 2.3 कामा 15.9 कामा 79.6 कामा 423 कामा 2574 क्वेश्चन मार्क। विकल्प दिया है 18,067 के, 84,32 के, 10,300 के और डी विकल्प है 5,632 की। सीरीज का क्वेश्चन है 2.3, 15.9, 79.6, 423, 2574। ये पैटर्न जो है पहला काम क्या कीजिए, आप इन दोनों पर्टिकुलर सीरीज का डिफरेंस निकाला कीजिए। जब डिफरेंस निकालेंगे तो उसको पैटर्न पता चल जाएगा कि बढ़ता हुआ जा रहा है, कि उसमें स्क्वायर जुड़ रहा है, कि स्क्वायर घट रहा है, कि घन जुड़ रहा है। ऐसे पैटर्न पता चल जाए। ये पैटर्न अगर देखें, इस पैटर्न को अगर देखा जाए तो गुणे 3+3 का स्क्वायर जुड़ा हुआ है, गुणे 4+4 का स्क्वायर जुड़ा है। इसमें गुणे 5+5 का स्क्वायर, गुणे 6+6 का स्क्वायर, गुणे 7+7 का स्क्वायर। 2574 का 7 का गुणा करेंगे और 7 का स्क्वायर जोड़ देंगे तो आ जाएगा क्या? 18,067 के। विकल्प नंबर ए सही है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोडिंग डिकोडिंग से है। एक निश्चित कूट भाषा में कहा, एक निश्चित कूट भाषा में मद्रास मद्रास को QWNHEQ के रूप में कोडित किया जाता है। एक निश्चित कूट भाषा में मद्रास को QWNHEQ के रूप में कोडित किया जाता है। तो आपसे पूछ रहा है संडे, SUNDAY को कैसे कोडित किया जाएगा?
विकल्प है आपका U W Z Y W R के। बी विकल्प है आपका U W Z R Y W के। सी विकल्प है W U Z W Y R के। डी विकल्प है W U Z R Y X की। दिया है मद्रास का संबंध Q W N H E Q से है। तो पहला जब भी कोडिंग डिकोडिंग या सम संबंध या सीरीज अक्षरों से संबंधित हो तो उसकी पोजीशन आप लिखिए। पहले एम का क्रमांक कितना हो 13, ए का 1, डी का 4, आर का 18, ए का 1, एस का 19, क्यू का 17, डब्ल्यू का 23, एन का 14, 8, 5, 17, एस का 19, यू का 21, 14, 4, 1, वाई है 25 की। यहाँ देख रहे हैं 13 से 4 17 है, 1 से तुरंत 23 हो गया, 4 से यहाँ देखिए 14 है, इतना लंबा गैप है। अब अगर इसका लास्ट से देखें तो 13 4 17 यानी +4 करें तो 13 4 17 हो गया। 1 से ई है यानी ये +4 है, 4 1 5, इसको +4 करें तो 4 4 8 हो गया। अब लास्ट का देखें 18, 18 - 4 14 के, इसको मान लेते हैं 26 1 27, 27 में 4 घट गया 23 के, और 19 ये क्यू ना होकर ओ है, सॉरी ये ओ है, 19 में से 4 घट जाएगा 15 पे। यानी ये जो पैटर्न है वो लास्ट से 3 3 पे, लास्ट के 3 इसका पहला 3 तो इसका लास्ट का 3, यानी लास्ट से शुरू है +4 और फिर दूसरे भाग 3 का -4 के। तो संडे को 19 इसका पहला होगा तो इसका आखिरी, देखिए 19 + 4 23 और 23 देखिए लास्ट एक ही विकल्प में डब्ल्यू है, बी सही है। आप क्या करेंगे, एग्जाम में हमारा प्रेशर होता है और प्रेशर के और मुझे जल्दी जल्दी क्वेश्चन करते रहते हैं, और कुछ ऐसे क्वेश्चन है जैसे आपने डिसीजन मेकिंग के क्वेश्चन देखे होंगे, पुलिस प्रशासन, हमारा टाइम टेकन क्वेश्चन है तो हमको टाइम बचाना है। ऐसा नहीं इसको पूरा सॉल्व करेंगे, हमको साथ साथ सॉल्व करते चलेंगे और विकल्प को देखते चलेंगे। एक ही विकल्प ऐसा है जिसका लास्ट डब्ल्यू है 19 4 23, बाकी देखने की जरूरत नहीं है। बाकी आप देख सकते हैं ये वाला 3 + 4 है, 21 4 25, 14 4 18 के, और शुरू के ये 4 आपके -4 हैं। तो विकल्प कौन सा सही है, बी। अगला क्वेश्चन देखिए, दिशा से है। श्याम उत्तर में 7 किलोमीटर चलता है, 7 किलोमीटर चलता है। श्याम उत्तर में 7 किलोमीटर चलता है, फिर वह अपने दाईं ओर मुड़ता है, फिर वह अपने दाईं ओर मुड़ता है, और 3 किलोमीटर चलता है, और 3 किलोमीटर चलता है। वह फिर से दाईं ओर मुड़ता है, दाईं ओर
मुड़ता है, फिर से वह दाईं ओर मुड़ता है और 7 किलोमीटर आगे बढ़ता है, आगे बढ़ता है। अब वह प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है? क्वेश्चन ये है, श्याम उत्तर में 7 किलोमीटर चलता है, फिर वो अपने दाईं ओर मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है, फिर से दाईं ओर मुड़ता है, 7 किलोमीटर आगे बढ़ता है। अब वह प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है? प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में? विकल्प है आपका पश्चिम, बी विकल्प है आपका पूरब, सी विकल्प है आपका दक्षिण, डी विकल्प है आपका उत्तर। श्याम उत्तर में 7 किलोमीटर, मान लीजिए श्याम यहीं पर कहीं पर है, श्याम उत्तर में 7 किलोमीटर, तो उत्तर दिशा में गया 7 किलोमीटर उत्तर दिशा में, फिर वह अपने दाईं ओर मुड़ता है 3 किलोमीटर। दायां का मतलब हमेशा समझिए क्लॉकवाइज घूमना, ऐसे, और भी 90 डिग्री पे, जब तक कहा ना जाए। तो 7 किलोमीटर उत्तर गया, फिर दाएं मुड़ा, तो दाएं ये 3 किलोमीटर, यहां से करा, फिर से दाईं ओर मुड़ता है और 7 किलोमीटर जाता है, फिर 7 किलोमीटर, ये 7 है तो ये 7 इसी रेखा के ये सीध पे आ जाएगा, यहाँ पर है, फिर आगे बढ़, यहाँ पहुँच गया 7 किलोमीटर। अब ये कह रहा है ये प्रारंभिक बिंदु है और ये अंतिम बिंदु, यहाँ से ये वाली दिशा पूछ रहा है, तो ये वाली दिशा कौन सी होगी? पूरब। प्रारंभिक बिंदु, ये अंतिम बिंदु, प्रारंभिक बिंदु के सापेक्ष अंतिम बिंदु किस दिशा में है? तो पूरब दिशा में है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है विषम छांटना है। विकल्प है तोड़ फोड़, बी विकल्प है दुख, सी विकल्प है उत्पीड़न, डी विकल्प है परेशान। इसमें से विषम छांटना, तो 3 आप देख रहे हैं एक समान, यही भिन्न है, तोड़ फोड़। अगला क्वेश्चन है दिया है शब्द स्पिरिचुअल शब्द में दूसरे और पांचवें अक्षर का चौथे
और 6वें का क्रमशः 7वें और 9वें से, 7वें और 9वें अक्षर, 9वें अक्षर से स्थान बदल दिया जाए, बदल दिया जाए, बदल दिया जाए। तो नए शब्द में अक्षरों के कितने जोड़े संभव हैं, जोड़े संभव हैं जिनका वही क्रम है, जिनका वही क्रम है, जैसे कि वर्णमाला में, जैसे कि वर्णमाला में। या तो आगे या तो पीछे। विकल्प है आपका 6, 4, 5, 3 के। कह रहा है इस शब्द है स्पिरिचुअल, इसके दूसरे और 5वें अक्षर का, दूसरे और 5वें अक्षर का, चौथे और 6वें का क्रमशः 7वें और 9वें से स्थान बदल दिया जाए तो नए शब्द में अक्षरों के कितने जोड़े संभव हैं जिनका वही क्रम है जैसे कि वर्णमाला में। या तो आगे या तो पीछे, यानी चाहे इधर से गिनिए चाहे वर्णमाला में उनका क्रम ऐसे ढूंढना है जो क्रम वर्णमाला में है वही इस शब्द में है। देखते हैं कैसे। इसको मिटा देते हैं। स्पिरिचुअल, इसका क्रम देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कह रहा है कि दूसरे और 5वें, तो पहला तो वही रहेगा 5, दूसरे की जगह पर 5वां आ जाएगा यानी आई आ जाएगा। आई के बाद आई ही रहेगा। फिर चौथा अक्षर आर है, चौथे को 7वें से बदल रहा है यानी आर की जगह पर यू आ जाएगा। और 5वें की जगह पर यहाँ आप दूसरे को 5वें से बदलते हैं तो यहाँ 5वें जगह आई की जगह पर पी आ जाएगा। ये हो गया यस डबल आई यू पी, ये आपका पहला अक्षर, दूसरा अक्षर, तीसरा, चौथा, ये पांचवा अक्षर बदल गया। इसके बाद छठवें को बदलना नहीं, टी ऐसे ही रहेगा। छठवें को बदलना है आपको, छठवें को भी बदलना है, छठवें को बदलना है 9वें से, तो छठा है टी और 9वां है यल, यानी यल यहाँ लिखेंगे और आपने बदला है चौथे को 7वां यानी आर यहाँ लिखेंगे और ए ऐसे ही रहेगा और यहाँ लिख देंगे टी के, यानी चौथे को 7वें से और छठवें को 9वें से, यानी इस चौथे को आपने 7वें से बदला, इस छठे को 9वें से बदला और इसके बाद दूसरे को बदला आपने 5वें से, बदल दिया। अब ये वर्णमाला क्रम में जैसे ये आते हैं इसी तरह इस क्रम में कैसे आए, इस शब्द में कैसे होंगे, जैसे इसको नंबरिंग कर दीजिए 19 9 9 21 16 12 18 1 20। जोड़ा कैसे देखेंगे 19 के बाद देखिए 19 20 21 कोई नहीं बन रहा, 22 23 24 25 26 कोई नहीं बन रहा। इस 9 से देखिए 9 10 11 12
13, 14, 15 कोई नहीं, इस 9 से 9, 10, 11, 12 पहला जोड़ा आई एल। आई एल की अगर बात करें तो आई और यल के बीच में 2 अक्षर हैं यहाँ, और यही क्रम वर्णमाला में भी इनका है, आई जे के यल, यही आपसे कह रहा है। अगला 12, 13, 14 नहीं बनेगा, यू 21 से सब छोटे हैं नहीं बनेगा, पी देखिए 16, 17, 18 यानी दूसरा जोड़ा पी आर। अब आइए 16, 17, 18, 19, 20 तीसरा जोड़ा पी टी। अब ये गो है पी यल से देखिए 12, 13, 14 नहीं बनेगा, यहाँ देखिए 18, 19, 20 आर टी, इधर से हो गया 4। अब इधर से आइए 20 से लगभग सब 20 से सब छोटे हैं नहीं बनेगा, ए से ज़्यादा गैपिंग नहीं बनेगा, यहाँ देखिए 18, 19, 20 नहीं बन रहा है, यहाँ ये 12, 13, 14, 15, 16, 17 नहीं बन रहा, यहाँ ये 16, 17, 18, 19, 20 यहाँ देखिए आर से 18, 19, 20, 21 18, 19, 20, 21 यानी दूसरा जोड़ा आ रही, टोटल 1, 2, 3, 4, 5 जोड़े संभव हैं। ये कहने का मतलब ये है, इसको पहले परिवर्तित कर दीजिए, परिवर्तित करने के बाद आपको ये ढूंढना है कि जो क्रम इनका वर्णमाला में आता है वही क्रम इन शब्दों में है। जैसे अगर हम आई एल की बात करें तो आई और एल के बीच इस शब्द में 2 अक्षर छूट रहा है, यही क्रम इनका वर्णमाला में भी होता है। तो इसके टोटल कितने जोड़े संभव हैं? 5। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कहा है एक घड़ी दोपहर, क्वेश्चन नंबर 7 है, एक घड़ी दोपहर के समय शुरू होती है, समय शुरू की जाती है। एक घड़ी दोपहर के समय शुरू की जाती है 4:10 पर घंटे की सुई घूम जाती है। घूम जाती है का मतलब कितने डिग्री घूम जाती है? विकल्प है 135 डिग्री, बी विकल्प है 125 डिग्री, सी विकल्प है 130 डिग्री और डी विकल्प है 120 डिग्री। कारण एक घड़ी दोपहर के समय शुरू की जाती है, 4:10 पर घंटे की सुई कितना डिग्री घूम जाती है। टोटल अगर घड़ी की बात करें तो घड़ी वृत्ताकार होता है, और इस घड़ी की अगर बात करें वृत्ताकार, तो इस वृत्त में टोटल अगर सर्कल घूम जाए तो 360 डिग्री का कोण बनता है। अगर घंटी की सुई की बात करें तो घंटे की सुई 12 पर अगर है दोपहर, तो 1 घंटा 2 घंटा ऐसे होते हुए टोटल अगर 12 घंटे तक फिर वहीं पहुंच जाए तो 12 घंटे में 360 डिग्री का कोण बनाती है। घंटे की सुई की बात करें तो 12 घंटे में 360 डिग्री का कोण बनाती है, तो 1 घंटे में 360/12 यानी कितने का बनाएगी? 30 डिग्री का। अगर घंटे की सुई 1 घंटा घूम जा रही है तो कितने एंगल बना दे रही है? 30 डिग्री। तो यह आप घंटे की ही सुई की बात किया, मिनट की बात करता तो आप कहते 60 मिनट में 360 डिग्री का और 1 मिनट में 6 डिग्री का, लेकिन घंटे की सुई तो टाइम कितना? 4 बजे। और दोपहर, देखिए दोपहर लिखा, दोपहर का मतलब एग्जैक्ट 12 बजे, और 12 बजे से लेकर 4:10
टोटल घंटा कितना हुआ 4 और 10 मिनट, यानी 4 सही 10/60, यानी 6 चौक 24, यानी 25/6 घंटा हुआ। टोटल घंटे हुए 25/6 और 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण बन रहा है, तो 25/6 में कितने का बनेगा, यानी 30 का गुणा हो जाएगा। 6 पच्चे 30, 55 25 के 125 डिग्री, यानी विकल्प बी सही है। घंटे की सुई 12 बजे के बाद अगर 4 घंटे 10 मिनट घूम जा रही है, यानी 4:10 टाइम हो रहा है, तो उस 4 घंटे 10 मिनट में टोटल कितने डिग्री के कोण बनाएगी या घूम जाएगी, 125 डिग्री। अगला है 8वां नंबर, ब्लड रिलेशन से है। सुरेश की बहन राम की पत्नी राम रानी का भाई है। राम रानी का भाई है। राम के पिता मधुर है। राम के पिता मधुर है। शीतल राम की दादी है। शीतल राम की दादी है। रेमा शीतल की बहू है। रोहित रानी के भाई का बेटा है। रानी के भाई का बेटा है। रोहित सुरेश से किस प्रकार संबंधित है। है। विकल्प है आपका भांजा, बी विकल्प है बेटा, सी विकल्प है भाई और डी विकल्प है जीजा जी। कह रहा है सुरेश की बहन राम की पत्नी है, राम रानी का भाई है, राम के पिता मधुर है, शीतल राम की दादी है, रेमा शीतल की बहू है और रोहित रानी के भाई का बेटा है। कह रहा रोहित सुरेश से किस प्रकार संबंधित है। रोहित सुरेश से किस प्रकार संबंधित, देखिए सुरेश की बहन, सुरेश की कोई बहन है, सुरेश की कोई बहन है, बहन जो है राम की क्या है, ये पत्नी है। सुरेश की कोई बहन है जो राम की क्या है, पत्नी है। पहली लाइन में कहा है राम रानी का भाई है, राम जो है रानी का भाई है। सुरेश
सुरेश की बहन, सुरेश की कोई बहन है, वो राम की पत्नी है, और राम जो है रानी का भाई है, रानी का ये भाई है, ठीक। शीतल राम की दादी है, चलिए इसको भी भूल जाइए, शीतल राम की दादी है, यानी शीतल है वो राम की दादी है, राम की दादी है। उससे कोई मतलब नहीं, जो पूछा है हम उसी पर केवल फोकस करेंगे। रेमा शीतल की बहू है, रेमा कोई है वो शीतल की बहू है, रेमा शीतल की बहू है। रोहित रानी के भाई का बेटा है, रोहित जो है बेटा है किसके, रानी के भाई का, रानी के भाई का बेटा रोहित, ये रोहित की बात कर रहा है, सुरेश से कैसे संबंधित है, रोहित सुरेश से कैसे संबंधित, ध्यान दीजिए, हमको इससे कोई मतलब नहीं है। ये राम शीतल की दादी, ठीक है, यहां से क्लियर हुआ रेमा इसकी बहू है। ये राम जो है रानी के भाई का, ये रानी है, और रानी के भाई यानी राम, राम का ही बेटा कौन है, रोहित। और यहाँ क्लियर कर दिया है कि राम जो शीतल है वो शीतल है राम की दादी है, ठीक, शीतल राम की दादी है और रेमा इसकी बहू है। तो इससे मुझे कोई मतलब नहीं, मतलब इसी से है, रानी के भाई का बेटा कौन है, रोहित, और रानी का भाई कौन है, राम। तो ये राम का बेटा और राम की पत्नी है ये, और उस सुरेश की बहन है। जब सुरेश की बहन है ये, तो यानी इसी का ये भी लड़का होगा, और ये इसका भाई है, यानी सुरेश इसका मामा और रोहित इसका भांजा। विकल्प क्या है, ए सही है। अगला क्वेश्चन है वेन डायग्राम से, भारत, 9 नंबर क्वेश्चन है, भारत, गुजरात और सूरत। विकल्प है आपका बी, विकल्प है सी, विकल्प है डी, विकल्प है भारत, गुजरात और सूरत। इसमें सही ये है ए, पहले सूरत, सूरत कहाँ के अंतर्गत, गुजरात, गुजरात कहाँ, भारत। विकल्प आपका ए सही। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर का, 10वां नंबर क्वेश्चन है आपका, तीन, 7, 5, 6, 1, 4, 2। इस चतुर्भुज का मतलब है प्रशिक्षित नर्स, प्रशिक्षित नर्स। वृत्त का मतलब है विवाहित जनसंख्या, विवाहित जनसंख्या। त्रिभुज का मतलब है अस्पताल में नर्स,
अस्पताल में नर्स। अस्पताल में नर्स, अस्पताल में नर्स। ये पूछ रहा है सात क्या दर्शाता है, क्वेश्चन पूछ रहा है सात क्या दर्शाता है। तो सात देखिए कहाँ है, विकल्प आपका दिया है। पहला विकल्प है विवाहित प्रशिक्षित नर्स, और दूसरा अविवाहित प्रशिक्षित नर्स, तीसरा अस्पताल में विवाहित नर्सें, और चौथा अस्पताल में विवाहित नर्सें, और चौथा दिया प्रशिक्षित नर्स। तो ये सात कहाँ है, त्रिभुज में और वृत्त में। यानी ये कह सकते हैं सात अस्पताल में नर्स हैं, और वो नर्स कैसी हैं, विवाहित। विवाहित अस्पताल में नर्स, विकल्प क्या सही है, सी सही है। ग्यारहवां नंबर क्वेश्चन, लिखा है मेजरमेंट, विकल्प दिया है। ये क्वेश्चन कह रहा है कि इस मेजरमेंट शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके कौन सा शब्द बनाया जा सकता है। तो विकल्प है आपका मेंटल, MENTLE। बी विकल्प है आपका सबमिट, SUMMIT। सी विकल्प है रिटर्न्स, RETUNES। और डी विकल्प है एस्वेर, ASSURE। दो प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, एक बनाया जा सकता है और एक नहीं बनाया जा सकता। तो इसमें दोनों पूछा है, शायद अभी आगे मिलेगा कि बनाया जा सकता है और नहीं बनाया। तो मेजरमेंट के जितने भी अक्षर हैं उसका प्रयोग करके कौन सा शब्द बनाया जा सकता है और नहीं बनाया। ध्यान रखिए, इसमें अगर जो कोई डबल अक्षर है तो डबल से ट्रिपल हो गया तब भी वो नहीं बनेगा, सिंगल अक्षर है डबल हो गया तब भी नहीं बनेगा। जैसे इस मेंटल की बात करें तो आप देख रहे हैं इसमें कहीं भी आपका यल नहीं है, इसका मतलब ये नहीं बनाया जा सकता। सबमिट की बात करें तो देखिए SUM और कहीं भी आपका आई नहीं है, ये नहीं बनाया जा सकता। इसके बाद एश्योर की बात करें, देखिए एक यस और कहीं एक भी और नहीं यस है, डबल यस, ये नहीं बनाया जा सकता। बनाया जा सकता क्या, रिट। अगला क्वेश्चन है 12वां, एक पंक्ति में मिहिर बाएं से 17वें स्थान पर, बाएं से 17वें स्थान पर, और दाएं से 19वें स्थान पर, दाएं से 19वें स्थान पर। तो पंक्ति में कुल संख्या कितनी है, संख्या कितनी है। पंक्ति में कुल संख्या कितनी है, कह रहा है एक पंक्ति में मिहिर बाएं से 17वें स्थान पर और दाएं से 19वें स्थान पर, तो पंक्ति में कुल कितनी संख्या है। विकल्प आपका है 36, 31, 35,
और 29 की। तो बाएं से क्रमांक दिया है और दाएं से क्रमांक, यानी कुल बराबर होता है बाएं से क्रमांक यानी लेफ्ट साइड, दाएं से क्रमांक r माइनस 1। तो बाएं से क्रमांक कितना है 17, दाएं से है 19 माइनस 1। 17 19 36, 36 माइनस 1 यानी विकल्प सी सही है 35 के। चौदहवां क्वेश्चन है, ए बी की बहन है, ए बी की बहन, ए बी की बहन सी बी की माँ, सी बी की माँ, डी सी का पिता है, ई डी की माँ है, माँ है। तो ए डी से कैसे संबंधित, कैसे संबंधित है। ए बी की बहन है, सी बी की माँ है, डी सी का पिता है, ई डी की माँ है, तो ए डी से कैसे संबंधित है। कह रहा ए डी से कैसे संबंधित है। देखिए ए बी की बहन है, चलिए ए जो है बी की बहन, बहन सी बी की माँ है, सी जो है माँ है बी की, डी सी का पिता है, डी सी का पिता, डी सी का पिता है, ई डी की माँ है, माँ ए डी से कैसे संबंधित है, ए की बात किया है और डी से कैसे संबंधित। देखिए ए बी की बहन है तो इसकी माँ है सी और इस माँ का ये पिता, ये पहली पीढ़ी, ये दूसरी पीढ़ी, ये तीसरी पीढ़ी। यहाँ देखिए इसकी माँ का ये पिता है, यानी ये दोनों बच्चे इसी के हैं, इसी के। तो इसका मतलब अगर डी की बात करें तो डी इसका नाना होगा क्योंकि माँ का पिता है, और ए की बात करें तो ए इसकी नतनी होगी। लेकिन विकल्प में आपको इंग्लिश वर्जन देखना है क्योंकि इंग्लिश विकल्प आपका पोती दिया हुआ, तो पोती का मतलब इंग्लिश में ग्रैंड डॉटर, चाहे नतनी कहिए चाहे पोती, वो ग्रैंड डॉटर। क्योंकि माँ का पिता, माँ का पिता क्या कहलाता है, नाना कहलाता है। तो इसकी ये नतनी हुई, इस क्योंकि पूछ रहा है ए डी से कैसे संबंधित, नतनी कहिए या पोती कहिए, यानी ग्रैंड डॉटर के। पंद्रहवां क्वेश्चन, पंद्रहवां क्वेश्चन,
ये क्वेश्चन देखिए, ये ऑफलाइन क्लास में हमने कई बार बताया है। एक टोकरी में सेबों की संख्या हर मिनट दो गुनी हो जाती। यदि टोकरी एक घंटे में सेबों से भर जाती, तो टोकरी कब आधी भरी थी। विकल्प है आपका 59 मिनट, बी विकल्प है आपका 47 मिनट, सी विकल्प है आपका 55 मिनट, डी विकल्प है आपका 38 मिनट। कह रहा है एक टोकरी में सेबों की संख्या हर मिनट में दुगनी हो जाती है और एक घंटे में पूरा भरा। एक घंटा का मतलब ये टोकरी पूरी भर गई एक घंटे में। एक घंटा का मतलब 60 मिनट में टोकरी पूरी भर, और हर मिनट में यानी जैसे ही 1 मिनट बीत रहा है वो संख्या दुगनी हो जा रही है। तो कह रहा है टोकरी कब आधी भरी होगी। ये आधे की बात कर रहा है, टोकरी कब आधी भरी होगी। आधे का मतलब क्या, अगर हर मिनट में दुगना हो रहा है तो आधा जब भरा होगा तो आधा भाग भरा 1/2, दुगना हुआ है तो दुगना होकर 60 मिनट हुआ। इसका मतलब 59वें मिनट में ये आधा था, और जैसे ही 1 मिनट और बीता 60 मिनट में टोकरी क्या हो गई, पूरी भर गई। विकल्प ए क्या सही, इसका विकल्प ए सही है। 16वां नंबर क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट करता है, फिर आपको देखने को मिलेगा किसी न किसी एग्जाम में फिर आएगा। कहीं कह देगा कि एक जार में कुछ केचुए हैं, हर मिनट में केचुए दुगने हो जाते हैं, तो कब आधे केचुए रहेंगे, ऐसा भी क्वेश्चन पूछा गया है। अगला है क्रम व्यवस्था से रिलेटेड है। थकान, दूसरा है रात, तीसरा है दिन, चौथा है नींद, और पांचवा है काम। इसको क्रम से व्यवस्थित करना है, थकान, रात, दिन, नींद और काम। तो क्रम से व्यवस्थित करने का मतलब पहले इसमें क्या होगा, तो पहले क्रम पर अगर देखें तो क्या होगा, दिन होगा, यानी दिन पहले आएगा। ठीक, दिन के बाद आप दिन हुआ, आप अपने काम पर निकल गए, यानी इसके बाद क्या आएगा, 5। ठीक, पहले दिन हुआ, इसके बाद आप काम पे निकल गए। काम जब किए तो काम करके आप क्या कर गए, थक गए, 3, 5,
1 होगा। इसके बाद काम आया, काम के बाद थक गए, थक के बाद आपके क्या हो गए, रात हो गई, ठीक। और रात के बाद आपको क्या हो गया, नींद आ गई। यानी 3, 5, 1, 2, 4 विकल्प इसमें दिया है, 3, 5, 1, 2, 4 बी क्रमांक पर, यानी बी विकल्प सही है। पहले क्या होगा, दिन होगा, दिन हुआ, दिन की शुरुआत हुई तो आप काम पे चले गए, काम करते करते आप थक गए, थकने के बाद आप घर आए तो रात हो गई, रात होने के बाद आपको क्या हो गया, नींद आ गई। अगला क्वेश्चन है, सत्रह नंबर का, 17वां नंबर है क्वेश्चन। फिगर दिया हुआ है, फिर उसी तरह एक क्वेश्चन पहले जैसे पूछा था, ये वृत्त दिया है, त्रिभुज दिया है, त्रिभुज के बाद आयत कहिए या चतुर्भुज दिया है, इसके बाद वृत्त दिया है। त्रिभुज आपका स्वस्थ लोगों को दर्शाता है, स्वस्थ। आयत जो है वृद्ध लोगों को दर्शाता है, और वृत्त पुरुष को दर्शाता है। संख्या दी हुई है आपकी 8, 6, 5, यहाँ 3। पूछ रहा आपसे उन पुरुषों की संख्या, विकल्प है आपका 8, 5, 6, 3। उन पुरुषों की संख्या क्या है जो स्वस्थ हैं, क्वेश्चन यही है, उन पुरुषों की संख्या क्या है जो स्वस्थ हैं लेकिन वृद्ध नहीं। उन पुरुषों की संख्या क्या है जो स्वस्थ हैं लेकिन वृद्ध नहीं है। कहने का मतलब ऐसी संख्या बताइए, ऐसा अंक बताइए जो पुरुष वृत्त और त्रिभुज में हो लेकिन आयत में ना हो। तो ऐसी संख्या क्या है, 3। विकल्प आपका सही है, डी। 18 नंबर क्वेश्चन, यूपीपी के पेपर में देखें तो रीजनिंग के क्वेश्चन ज़्यादा कठिन नहीं थे, एकदम आसान ही थे। केवल डिसीजन मेकिंग और जो पुलिस प्रशासन के क्वेश्चन थे वही आपको टाइम टेकिंग क्वेश्चन थे। वेन डायग्राम से है, 18वां नंबर क्वेश्चन है, पति, परिवार और पत्नी। विकल्प आपका है बी विकल्प है, सी विकल्प है आपका, डी विकल्प है आपका। इसमें कह रहा पति और परिवार, पति परिवार पत्नी के लिए सही डायग्राम कौन, तो इस डी को देखेंगे, डी सही है। ये हो गया हमारा पूरा परिवार और इसमें ये पति हो गए या पत्नी, ठीक। पति और पत्नी अलग अलग होंगे इसमें, इसलिए ये आपका डी सही है। उन्नीसवां नंबर क्वेश्चन, उन्नीसवां नंबर है, ए अल्फ़ाबेटिकल सीरीज है, डी, ए, एन, फिर डैश एन, फिर डैश एम, फिर ए डैश,
ए, फिर डैश डी एम, फिर डैश एन के। विकल्प आपका है एन एम ए डी एन ए एन। बी विकल्प है आपका एन एम ए डी एन ए। सी विकल्प आपका है एम एन ए डी एम एन ए। और डी विकल्प है आपका एन एम डबल ए डी एन ए। अल्फाबेटिकल सीरीज कैसे सॉल्व करेंगे? पहले जो गैपिंग है उस और जो अक्षर है उसको लेकर गिन लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। ये सीरीज या तो 3 छक 18 होगी या तो 6 तिरिक 18। यहां देख रही ए है और ये डी है और ए एन है। यहां लास्ट में देखिए एन है। अगर इसको 6 की सीरीज में करें तो 1 2 3 4 5 6, ये लास्ट में जो एन है इसी को हम देख रहे हैं एन। अब ए एन और यहां भी ए है और यहां भी लास्ट में आपका एन है, तो इसके पहले अगर यहां ए लिख दें ए एन, यानी लास्ट में जो ए है सब विकल्प में ए है, यानी ये गलत हुआ। ये 3 विकल्प आपके अभी बचे हैं, लास्ट में सब में ए है। दूसरा यम आपको दिख रहा है, यम आपको दिख रहा है तो यम ए से पहले है, यहां अगर यम कर दें यम, और अगर यहां यन कर दें ए एन डी एम ए एन, इसको फिर ए एन कर दें, इसको डी कर दें और फिर इसको एन कर दें, फिर ए एन डी एम ए एन और फिर इसको ए एन डी एम ए एन। यानी जो सीरीज चल रही है वो ए एन डी एम ए एन, यानी विकल्प क्या सही है? एन एम ए, विकल्प बी सही है आपका। बीसवां नंबर क्वेश्चन, सीरीज का है 20वां, 8 23 38 53 68 क्वेश्चन मार्क। 8 23 38 53 68 क्वेश्चन मार्क। विकल्प है आपका 87, बी विकल्प है 83, सी विकल्प है 85 और डी विकल्प है 78। सीरीज है देखिए 15 8 23, 23 15 38, 38 15 53, 53 15 68, 68 15 यानी 83 के। बी विकल्प सही है, यानी प्लस 15 15 होते हुए जा रहा है। इक्कीसवां नंबर क्वेश्चन, शेर का संबंध माद से तो खरगोश का संबंध। क्वेश्चन, विकल्प है खाई, बी विकल्प है गड्ढा, सी विकल्प है बिल और डी विकल्प है आपका छिद्र। इस शेर जैसे माद में रहता है तो खरगोश कहाँ रहता है? बिल में। विकल्प बी सही है।
22वां नंबर, त्रिभुज का क्वेश्चन था। इसमें संख्या पूछी थी कितना होगा, विकल्प है 14, 10, 12 और 8 की। आप जानते हैं अगर ये पूरा फिगर हो तो इसमें 16 त्रिभुज होगा, और जैसे एक तरफ से चाहे इसको मिटाएं तो यहाँ से कुछ त्रिभुज ऐसे हैं जैसे कटते चले जाएं, जैसे यहाँ था तो 1-2 त्रिभुज ऐसे ही कम हो गया, 2, फिर इस त्रिभुज से बात करें, ये वाला त्रिभुज बन रहा है, यहाँ से यहाँ ये लेकर बन रहा है तो ये भी एक कम हो गया क्योंकि यहाँ तक बढ़ा। इस तरह इधर वाला भी एक त्रिभुज, यानी टोटल 4 त्रिभुज कम हो जाएंगे। 2 तो ऑलरेडी कम हुआ, 1-2, और ये अगर बढ़ा तो ये वाला त्रिभुज बना इस तरह, और ये वाला त्रिभुज बना इस तरह, इधर उधर इधर, यानी ये रेखा ये त्रिभुज बना है, वो त्रिभुज 12 में 4, 16 में 4 घट जाएगा, यानी कितना बनेगा 12 त्रिभुज। अगला क्वेश्चन है 23वां, एडमिनिस्ट्रेशन करा, एडमिनिस्ट्रेशन के अक्षरों का प्रयोग करके कौन सा नहीं बनाया जा सकता, MINISTR, दूसरा है स्टेशन, STATION, RATION, MIND। एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन शब्द से कहा कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता, ये पूछा आपसे, नहीं बनाया जा सकता। तो नहीं जो पूछता है तो आसान होता है। अब यहाँ देखिए हमको वो अक्षर ढूंढना है जो इनमें अक्षर में शामिल नहीं है, तो यहाँ देखिए यम, MIN, ठीक है, यस, मिनिस, टी, लेकिन ई कहीं नहीं दिख रहा, ई दिखा नहीं दिखा, तो यही नहीं बनाया जा सकता, नहीं बनाया जा सकता। आसान होता, बस वही हमको देखना कि कौन सा अक्षर शामिल नहीं, ई इसमें शामिल नहीं है, यही नहीं बनाया, ठीक है। नेक्स्ट पर आपको हम 18 फर्स्ट या 17 सेकंड भी बाकी है, उसको भी सॉल्व करा देंगे। बाकी इसमें डिसीजन मेकिंग का क्वेश्चन है, अब सबको फिगर यहाँ लिखना संभव है नहीं, इसलिए डिसीजन मेकिंग को हम ऑफलाइन क्लास में ही सॉल्व करा दिए हैं। थैंक यू।